हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट टॉपिक जो है जिसके अंदर डिवेंचर इशू करने की जो अपन ने एंट्री सीखी है, जिसके साथ अगर रिडम्पशन अगर करना हो लॉस में, यानी कि रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे करना हो तो उसका किस तरीके से अपन रिकॉर्डिंग करते हैं वो मैंने आपको बताया है कि आपको डिवेंचर इशू करने की तो ऑलवेज दो एंट्री करनी है, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन और डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर। अगर उसके अंदर आपको अगर डिस्काउंट है क्वेश्चन के अंदर तो डिस्काउंट आपका डेबिट हो जाएगा सेकेंड एंट्री के अंदर, और अगर प्रीमियम पर अगर आप इशू करते हो तो सेकेंड एंट्री के अंदर ही प्रीमियम आप कहाँ लिख दोगे, क्रेडिट साइड। लेकिन अगर रिडम्पशन आपको प्रीमियम पे करना होता है, आपको पहले से ही पता है कि रिडम्पशन जो होगा वो प्रीमियम पे होगा, तो आप एक लॉस की एंट्री उसमें एक्स्ट्रा करके रखते हैं जिसकी एंट्री होती है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कि भी हमको लॉस होगा, इशू के समय ही लॉस मान लिया जाएगा, और वो लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि रिडम्पशन हमको जो करना है वो कैसे करना है, प्रीमियम पे करना है इसलिए। अब आज मैं उसी लॉस के बारे में जो कि आपको डिवेंचर को इश्यू करते समय जो डिस्काउंट आपने दिया है या फिर रिडम्पशन जब आप करेंगे तब आप प्रीमियम पे करेंगे, तो उसी लॉस को राइट ऑफ करने के लिए अपन जो है वो जनरल एंट्री क्या होगी, कैसे उसको राइट ऑफ करते हैं, उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है आपके पेयर में, जैसे कि मैंने पहले कराए थे 2 और 3। तो वैसे ही आपका जो है इसके अंदर 5th और 6th क्वेश्चन जो है वो ये थ्योरी के साथ मैं आपको करवाऊँगा। तो पहले देखिए कि इसकी थ्योरी क्या है, इसके बारे में रूल क्या है, कैसे इस लॉस को राइट ऑफ करते हैं। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, तो इसके अंदर इसका रूल ये होता है कि इस लॉस को, ये जो लिखा है मैंने कि इस लॉस को रिटर्न ऑफ करने के लिए सानी को ऋण पत्रों के शोधन से पूर्व अर्थात उसके जीवन काल में अप्लिकेट करना पड़ता है उनकी लाइफ में, और जिसके लिए प्रत्येक वर्ष की बकाया राशि जो होती है, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ की बकाया राशि जो है वो आधार मानी जाती है। मीन्स कि दिस लॉस विल बी रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ डिवेंचर बिफोर, मीन्स कि बिफोर इट्स रिडम्पशन, एंड फॉर दिस पर्पज वी विल यूज़ देयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो ये इसकी थ्योरी होती है कि जब अगर ये लॉस होता है तो लॉस का ये ध्यान रखिएगा इसके अंदर कि लॉस, दोनों ही लॉस आपके इसके अंदर शामिल होते हैं, चाहे अगर आप डिस्काउंट देकर लॉस पे जो है इशू करते हो और चाहे बोलिए आप रिडम्पशन प्रीमियम पे करोगे उसके कारण लॉस हो, तो ये दोनों के दोनों लॉस जो है वो राइट ऑफ होते हैं कौन सी बेसिस पर, डिवेंचर की आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ईच ईयर के बेसिस के ऊपर। कि मतलब मान लीजिए कि आपका जो डिवेंचर है मतलब मान लें 5 लाख रुपए का है, और अगर आप 5 साल तक जो है उसका पेमेंट नहीं करेंगे और 5 साल बाद एक साथ ही उसका पूरा का पूरा रिडम्पशन करेंगे, तो दैट मीन्स कि पहले साल में भी आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो कितना रह गया, 5 लाख। फिर आपने पेमेंट नहीं किया तो फिर 5, फिर 5, फिर 5 और फिर 5, यानी कि 5 साल तक आपके जो डिवेंचर का जो बैलेंस है वो 5 लाख रुपए ही रहा। तो अगर उसका रेशियो बनाए तो हर साल का अगर आपके 5 लाख है तो दैट मीन्स कि पूरा का पूरा जो लॉस है वो आप इक्वल रेशियो में बांटेंगे, सारे साल में बराबर बटेगा, क्योंकि हर साल की बकाया राशि आपके बराबर है। तो अगर 5 साल में अगर 1 दें तो कितने हो जाएंगे, टोटल 5 और हर साल का है 1। तो मान लीजिएगा आपका लॉस 10,000 है तो 10,000 इंटू 1/5 करेंगे तो हर साल ये लॉस जो होगा 2,000 पर ईयर के हिसाब से जो है वो आपके क्या हो जाएगा, इसमें रिटर्न ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे पेमेंट करते हैं कि पर ईयर 1 लाख करते हैं, तो पहले साल 5 लाख था, फिर 1 लाख पेमेंट कर दिया, तो फिर 4 रह गया, फिर 3 रह गया, फिर 2 रह गया, फिर 1 रह गया, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो चेंज हो रहा है 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी ये जो 10,000 का लॉस था ये आप 5, 4, 3, 2, 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके और इसको जो है वो सेट ऑफ करोगे, और ये सारा जो प्रोसेस है लॉस राइट ऑफ करने का, फिर उसके बाद लॉस को राइट ऑफ करने के लिए आपको एक जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, और वो जनरल एंट्री ये होगी लॉस रिटर्न ऑफ करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। और ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर जैसे मैंने आपको बोला, ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ, नोट कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर विल इंक्लूड both loss discount on issue of debenture and premium on रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर।
तो अगर आपके पास अगर बड़ा क्वेश्चन हो, जैसे मान लीजिए 2 नंबर के हिसाब से, तो मैंने ये जो डेफिनेशन लिखी है ऊपर, अगर ये आता है कि कैसे इसको आप जो राइट ऑफ करते हो तो ये है ही। लेकिन मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन आता है तो फिर आप ये चीज़ भी इसके अंदर शामिल कर सकते हो, कोई एक एग्जाम्पल भी ले सकते हो 7 नंबर के अंदर एक छोटा बड़ा, तो उसके हिसाब से फिर आपके 1.5-2 पेज जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये नोट आप ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट पे इशू करो चाहे रिडम्पशन आप प्रीमियम पे करो, ये दोनों लॉस आपके लॉस ऑन रिडम्पशन जो है ये दोनों के दोनों लॉस आपके इस लॉस के अंदर काउंट होंगे और दोनों लॉस को आपको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं इसके अंदर एक क्वेश्चन जो है बुक का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको करके बता देता हूँ। तो एक बार जो है इसको बोर्ड को मैं क्लीन करके वापस आपको इसको लिखता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपकी बुक का जो है क्वेश्चन नंबर 5 पूरा यहाँ पे लिखा है और उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को कम्प्लीटली। तो क्वेश्चन ये है कि सुनील लिमिटेड ने 1009% डिवेंचर इशू किए 100 रुपये ईच का और 12% डिस्काउंट के ऊपर, और हाउ मच अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी रिटर्न ऑफ इफ़ 20,000 रीपेबल एनुअली। तो इसका मतलब कि 1,100 रुपीज़ का है तो 1 लाख रुपीज़ के डिवेंचर्स आपने इशू करें और जिसके ऊपर 12% डिस्काउंट है। तो पहला काम तो अपन ये करते हैं कि डिवेंचर इशू की जो एंट्री अभी तक जो भी प्रैक्टिकल किया है टिल नाउ, जितने भी क्वेश्चंस करें हर एक के अंदर आपकी ये आई है, तो वो अपन बना लेते हैं। तो कितने डिवेंचर आपने जो है वो इशू करें इसमें 1000 और है तो 100 रुपीज़ का, लेकिन 12% डिस्काउंट पर आपने इसको इशू करा है। तो 100 में से 12% माइनस कर देंगे तो यानी कितने में आपने इशू करा है उसको 88 पर। तो 1000 डिवेंचर है और 88 रुपीज़ पर आपने उसको इशू करा है, तो आपको 88,000 रुपीज़ मिलेंगे। और बार बार ये रिपीट करने की आई थिंक अब ज़रूरत नहीं है कि जब भी आप फर्स्ट एंट्री करते हो उसमें वही अमाउंट आता है जो कि आपको जो है जितने में आपने डिवेंचर को इशू करा है, और सेकेंड एंट्री के अंदर आप अपने डिवेंचर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करते हो और डिस्काउंट प्रीमियम का एडजस्टमेंट भी करते हो। तो वो फिर से एक बार मैं अगेन अगेन बताता हूँ। तो एप्लीकेशन जो पहले ऊपर आपने क्रेडिट की है, तो अगली एंट्री में एप्लीकेशन को उतना ही डेबिट करना है। पहली बात, जहाँ डिवेंचर आप लिखते हो वहाँ ऑलवेज़ उसकी फेस वैल्यू लिखनी है, यानी कि 1000 डिवेंचर है अगर 100 रुपीज़ का तो 1000 × 100 तो 1 लाख रुपए, और डिस्काउंट है, डिस्काउंट आप डेबिट साइड में लिख दीजिए। तो 1000 × 12 रुपये का डिस्काउंट है तो 12,000। तो आपको अपनी टोटल वो जोड़ जो है टैली करने के लिए, टोटल को मिलाने के लिए कभी कोई जोड़ तोड़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप बराबर हो जाएगी अगर आपने सारी कैलकुलेशन ठीक की है। तो अब रही बात कि ये जो 12,000 का जो लॉस हुआ है इसको डिस्काउंट या फिर लॉस के नाम से अपन जान सकते हैं, तो इसको रिटर्न ऑफ करना है। और जिसकी थ्योरी मैंने अभी आपको बताई कि उसको हर साल के स्टार्टिंग में डिवेंचर का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उसके रेशियो में आप उस लॉस को जो है वो क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। तो अभी अपन इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ। तो ये टेबल आपकी बुक के अंदर अलग से दी हुई नहीं है, कैलकुलेशन दी हुई है, लेकिन ये टेबल फॉर्मेट जो है वो आपको काफ़ी अच्छा और इजी लगेगा, जिससे आप आराम से अपना कोई भी क्वेश्चन जो है इसमें लॉस डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर सकते हैं। तो इसमें 4 कॉलम है। पहला ईयर का कॉलम, सेकंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो आपको थ्योरी में मैंने बताया कि आपको अमाउंट जो लिखना है हमेशा इसके अंदर जो रेशियो जिस बेसिस पर अपन लॉस को बांटते हैं वो कौन सा होना चाहिए, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर का, हर साल की स्टार्टिंग के अंदर जो उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा तो वो आप इसके अंदर जो है वो यूज़ में लेंगे। फिर रेशियो, क्या रेशियो रहेगा लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का, और लास्ट कॉलम है खुद लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से अपन करेंगे। अब देखिए कि आप इसके अंदर जो ईयर है वो अपने आप ही बनते चले जाएंगे। ईयर है, लॉस के लिए जो रेशियो है वो सारा काम अपने आप इसमें चलेगा। कि जैसे सबसे पहले हमारा डिवेंचर खुद कितने रुपए का है, 1 लाख। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें फेस वैल्यू लिखनी है हमेशा, ना कि इशूइंग प्राइस कि क्या रेट पर आपने उसको जो है इशू किया, वो इसमें काम नहीं आएगी, बल्कि इसकी फेस वैल्यू आपको जो है वो यूज़ में लेनी है। तो फर्स्ट ईयर में आपका जो अमाउंट है बाकी वो कितना है, 1 लाख आप पेमेंट करोगे। तो देखिए एक चीज़ तो बिल्कुल श्योर है कि अगर आपने कहीं से 1 लाख रुपए का लोन लिया है और अगर आप जो है 20,000 रुपीज़ उसका एनुअली पेमेंट करोगे, तो ये तो नहीं कि आज ही आपने लोन लिया और आज ही आपको इंस्टॉलमेंट चुकानी है। आपने अगर लोन आज लिया है तो आप उसका इंस्टॉलमेंट कब, पहला इंस्टॉलमेंट कब पे करोगे, जब आपका ईयर कंप्लीट होगा तब। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर के एंड में आप इंस्टॉलमेंट चुकाओगे तो आपका जो बैलेंस रिड्यूस होकर आएगा तो वो कब आएगा, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में। तो 1 लाख में से आप जब फर्स्ट ईयर के एंड में पेमेंट करोगे
20,000 की किस्त का जो क्वेश्चन में गिवन है कि 20,000 आपको पेमेंट करना है, तब आपका फर्स्ट ईयर के एंड में बैलेंस रहेगा 80, जो अगले साल जो है स्टार्टिंग में कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर अगले साल आप 20,000 चुकाओगे तो आपका बैलेंस बचेगा 60। तो सो ऑन एंड ऑन। आपको वैसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ये लिखना नहीं है, मैं एक बार समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि भी इस तरह से आप 20-20 हज़ार रुपये माइनस करते चलेंगे और आपके ये बैलेंसेस जो है वो आ जाएंगे। अभी इसके बाद अब इनका बनाना है रेशियो, अमाउंट का, आउटस्टैंडिंग अमाउंट का रेशियो बनेगा। तो पहला है 1 लाख, फिर है 80,000, फिर है 60,000, फिर है 40,000 और फिर है 20,000। ये 5 अमाउंट है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इक्वल अमाउंट में पेमेंट करेंगे तो भले ही अमाउंट कितने भी अजीब से लग रहे हों, जैसे कि 87, 57 जो भी दिखेगा, लेकिन उसका जो रेशियो बनेगा वो हमेशा, अगर आप रिवर्स से चलोगे तो वो 1 2 3 4 5 इसी तरह से बनेगा, उसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि ये 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। तो 2 की टेबल से आप इसको काटते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो इस तरीके से आपका जो है वो वैल्यू बनेगा। तो आप इसका रेशियो अगर बनाएंगे तो रिवर्स से वो चलेगा, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर ये 5। तो ये इनका जो है वो रेशियो बन गया। इसकी टोटल लगाएं तो टोटल आपके आ रही है इसकी 10 और 15। और अब लास्ट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, कितने रुपए का लॉस था हमारे पास, 12,000 का, उसको इस रेशियो में बांटना है। यही रेशियो जो है लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएगा। तो इसका खुद का वैल्यू है 5, टोटल है 15, फिर सेकंड का है 4/15, फिर 3/15, 2/15 और लास्ट है 1/15। और सब में मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 जिसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे। तो 12,000 से ये सारा का सारा आपका मल्टीप्लिकेशन होकर और इन सब की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको अपन डिवाइड कर देते हैं। पहले 12,000 डिवाइड बाय 15, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी 800। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 24, 32 और 4,000। तो जब आपके रेशियो के अंदर सिमिलरिटी है तो आपके इसके अंदर जो अमाउंट आएगा उसके अंदर भी एक टेबल जो है वो चल रही है आपकी, 8 की टेबल जो है इसके अंदर चल रही थी, उसके अकॉर्डिंग आपका ये काम चलता रहेगा। तो 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32, फिर 4,000। तो जब रेशियो में आपके सिंक्रोनाइजेशन है, आपके इसके अंदर जो है एक ही रिदम में अगर वो चल रहा है तो आपका अमाउंट भी एक ही रिदम में 800, 800, 800 हर साल क्या होता जाएगा, कम। और अब इसकी एंट्री अगर हम करेंगे तो पहले साल में आपने कितना रिटर्न ऑफ किया है, 4,000। तो फर्स्ट ईयर में आप इसकी एंट्री करोगे P&L टू लॉस कितने रुपए से, 4,000। फर्स्ट ईयर में ये सारी 3 की 3 एंट्री होगी, लेकिन सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में और फिफ्थ ईयर में तो आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्री करनी है इसके अंदर, सिर्फ लॉस वाली एंट्री जो है आपको सारे साल में करनी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में। लेकिन अमाउंट चेंज होते रहेंगे। फर्स्ट में हुई जो एंट्री सेकंड में होगी, वही थर्ड में होगी, वही फोर्थ में होगी और वही फिफ्थ में होगी। लेकिन इनका अमाउंट पहले 4,000 था, फिर चेंज होकर आपके 3,200 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, फिर आपके 16 हो जाएगा और फिर 800 हो जाएगा। तो ये सारी एंट्रीज़ जो है, जितनी मैक्सिमम इसमें एंट्री बन सकती है, तो वो सारी की सारी एंट्रीज़ जो है मैंने आपको इसमें बताई। और अब ये सारे जो है एंट्री करने के बाद इसके अंदर अगर हम चाहें तो इसमें एक लॉस ऑन जो आपने लिखा है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसका हम लेजर भी बना सकते हैं। और वैसे जनरली क्वेश्चन के अंदर एंट्री भी कम पूछी है, ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर ये जो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो टेबल है यही आपको पूछी गई है। तो ये टेबल तो बहुत ही सिंपल सी है, बस इसके अंदर वैरायटी हो सकती है, अलग अलग तरह से आप कैसे पेमेंट करते हो, तो वो थोड़ी मैथमेटिक्स है। अदरवाइज अकाउंट के हिसाब से तो आपको ये सिर्फ 3 एंट्री करनी है और बाद के सालों में सिर्फ ये P&L वाली एंट्री ही बार बार आपको इसके अंदर क्या करनी है, रिपीट करनी है। अब देखिए इसका जो लेज़र बनेगा, तो वो लेज़र भी मैं आपको एक बार एक क्वेश्चन के अंदर पूरी, जैसे मैंने एंट्री लिख दी है सारी की सारी, तभी मैं इसका एक बार लेज़र भी आपको बता देता हूँ, तो जिससे आपको पता चल जाए इसका सारा सिस्टम। तो अभी इसका लेज़र हम बनाते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का। तो जनरल एंट्री मैंने रखी है बोर्ड पे, क्योंकि उसी की बेसिस पर आप इसका जो है वो लेज़र कंप्लीट करेंगे।
तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो फर्स्ट ईयर में ईयर बाय ईयर ये चलेगा जैसे लेज़र। तो फर्स्ट ईयर के अंदर हमने एंट्री की है लॉस टू डिवेंचर, कितने रुपए से की है, 12,000 से। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे टू 9% डिवेंचर 12,000 से। फिर फर्स्ट ईयर में हमने एक और एंट्री की है P&L टू लॉस, तो अपन यहाँ पे जो P&L टू लॉस है तो यहाँ लिख देंगे बाय P&L 4,000। अब फर्स्ट ईयर में और कोई एंट्री है नहीं, तो आप ऑब्वियस है लेज़र जो है वो बैलेंस निकलेगा। और काफ़ी स्टूडेंट जिनको अभी तक जो है लेज़र में दिक्कत रहती है तो वो ऐसा भी कर देते हैं कि सारी की सारी एंट्रीज़ को एक ही साल में या एक ही साथ में लिख देते हैं, लेकिन अपन अकाउंटिंग जो करते हैं वो ईयर बाय ईयर करते हैं, तो कभी ऐसा नहीं कर सकते। अब सेकेंड ईयर में ये बैलेंस आपका आगे आएगा 8,000। सेकेंड ईयर में आपकी जो P&L वाली एंट्री है P&L टू लॉस वो कितना अमाउंट जनरेट कर रही है 3,200, तो बाय बैलेंस आपका आ जाएगा जो पीछे इसमें बचेगा 48, और ये आगे आ जाएगा। और जो लास्ट ईयर होगा, जब फाइनल ईयर आएगा आपका, तो लास्ट ईयर में जाते जाते आपकी जो बैलेंस है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, ज़ीरो। जैसे अभी 48 है, फिर आप आगे लेकर आओगे तो 2400, तो पीछे बचेगा 2400, फिर 1600 राइट ऑफ करोगे तो बचेगा 800, और जब 800 आप राइट ऑफ करोगे तो 5वें साल के अंदर आपका जो बैलेंस होगा वो बराबर हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। और अब इस क्वेश्चन के बाद जो इसका जो सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर इन्होंने वापस दूसरा पॉइंट दिया है और थोड़ा सा इसके अंदर एक एडजस्टमेंट दिया है, तो वो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है क्या, इसके अंदर बोला कि 5 लाख रुपीज़ के 9% डिवेंचर है, 6% डिस्काउंट पर आपने उनको इश्यू करा है, तो 5 लाख का 6% कितना हो गया 30,000। और आप जो है वो पेमेंट स्टार्ट करेंगे वो तीसरे साल की समाप्ति से स्टार्ट करेंगे और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो मैं अब आपको एक बार जो अगला इसका क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आपको एक बार समझा देता हूँ, जिससे कि अगर आप इसको क्वेश्चन को करें तो बहुत ही अच्छा है। और क्वेश्चन क्या है और उसकी थोड़ी सी फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। और इसका जो 6th क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो 5,000 डिबेंचर, तो डायरेक्ट इसमें 9%, 5 लाख रुपीज़ के आपके डिबेंचर हैं, और डिस्काउंट इसमें कितना है इशू के समय, 6% डिस्काउंट पे इशू किया है, डिस्काउंट पर इशू किया है इसको। और इसका पेमेंट कैसे करने को बोला है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। अगर क्वेश्चन यही होता जितना अभी बोला है, जितना मैंने लिखा है, तब तो ये क्वेश्चन और पिछले जो क्वेश्चन में कोई चेंज ही नहीं होता। वहाँ पर आपने 20,000 माइनस किए। वैसे 5 लाख की अगर 5 इंस्टॉलमेंट बनाते हैं तो 5 लाख रुपीज़ का पेमेंट अगर आपको करना है और 5 इंस्टॉलमेंट बनाएंगे तो यानी कि 1 लाख रुपीज़ पर एनम हर साल आपको क्या करना है, पेमेंट करना था। तो फिर वो 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख होता, और 5, 4, 3, 2, 1 में अपन उसका क्या करते, पेमेंट करते। तो इससे पहले वाला पॉइंट और अभी वाले पॉइंट में कोई तरह का डिफरेंस नहीं रहता। और आपको वैसे मैंने कहा कि जैसे सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको टेबल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं, आप प्रैक्टिस के लिए अगर आप करें तो भले आप इसमें बना सकते हैं। अदरवाइज़ मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ डेटा ही ये आपको तैयार करना है कि कौन कौन से साल में कितना लॉस हुआ है। पर इसके अंदर जो नई चीज़ है वो ये है कि पेमेंट जो स्टार्ट करना है वो 3rd ईयर के एंड से करना है, बट पेमेंट will be started from end of 3rd year। तो तीसरे साल के एंड से आपको पेमेंट स्टार्ट करना है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है कि पहले साल आपको पेमेंट करना नहीं है, दूसरे साल भी पेमेंट करना नहीं है, आपको तीसरे साल के एंड में पेमेंट करना है। तो काफ़ी स्टूडेंट थोड़ा तो जज कर लेते हैं कि पहले साल पेमेंट नहीं किया तो 5 लाख की बैलेंस रहेगा, दूसरे साल नहीं किया तो 5 लाख ही रहेगा।
और तीसरे साल किया तो स्टूडेंट जल्दीबाजी में उसमें 5 की जगह माइनस करके उसमें 4 लाख कर देते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है कि अगर तीसरे साल के एंड में पेमेंट कर रहा है तो तीसरे साल नहीं कम होगा, क्योंकि हमारा जो कॉलम होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट का वो कौन सा होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर होता है। तो जब आप तीसरे साल पेमेंट करोगे एंड में, तो आपका बैलेंस कौन से साल में रिड्यूस होगा, चौथे साल में। तो ये चीज़ आपको जो है वो अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो इसमें जैसे थोड़ा सा मैं आपको स्टार्ट करके बता देता हूँ। जैसे ईयर है 1 2 3 4 जितने साल होंगे इसमें ज़्यादा होंगे क्योंकि आप पेमेंट लेट कर रहे हो। तो पहले साल आपका बैलेंस 5 लाख ही रहेगा, सेकंड में भी 5 ही रहेगा, और थर्ड में स्टार्टिंग में तो 5 रहेगा, और थर्ड में जब आप यहाँ पेमेंट कर दोगे तो अगले साल से फिर ये 4, फिर ये 3, फिर ये 2, फिर ये 1, इस तरीके से इसका अमाउंट जो है वो आपके रिड्यूस होता रहेगा और उससे आपका रेशियो बन जाएगा। तो रेशियो आप बना सकते हैं और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। और लॉस कितना होगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप 5 लाख के डिबेंचर को 6% डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हो, तो पहले वो इश्यू वाली एंट्री कर लेंगे। तो 5 लाख का 6% तो 30,000 आएगा। तो 30,000 को ये जो रेशियो बनेगा इनका उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और रेशियो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आपकी बुक के अंदर आंसर के अंदर इसका रेशियो भी दे रखा है कि भाई क्या क्या इसका रेशियो जो है वो बनेगा। और अगर बाई चांस आप लोगों के पास क्वेश्चन अवेलेबल ना हो तो मैं अभी आपको इसका क्वेश्चन भी जो है वो सेंड कर दूंगा, तो उससे आप देख कर आराम से जो है इसको क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है इसके बाद में आपको 6th क्वेश्चन जो है वो है इसी टाइप का, पर वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। थैंक यू।